हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे भारत किस-किस परमाणु संधि का हिस्सा है और किस परमाणु ट्रीटी का भारत हिस्सा नहीं है। 1 पॉइंट। दूसरा, शीत युद्ध काल के दौरान यानी कि कोल्ड वार के दौरान आपका सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में कौन-कौन सी क्या हुई इंपॉर्टेंट डिसआर्मामेंट की एग्रीमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है। लर्नर, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके और मेरे इंपॉर्टेंट बोलने से इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि वो एक्चुअल में रियलिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चाहे आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एस्टेट 2026 की, या फिर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, या फिर रीट मेंस, या फिर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका कोई स्क्रीनिंग एग्जाम ही क्यों ना हो, ये टॉपिक आपके लिए इक्वल बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, और आज के टॉपिक के अंदर हम जो भी संधि की बात करेंगे या जिस भी ट्रीटी की बात करेंगे, सारी ही आपकी जो क्या है बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी संधियां हैं। इनसे एस्टेट के क्वेश्चन में 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं स्टेट के पेपर में। ठीक है जी, अलग अलग संधियों से मैच करने के लिए आपको दे दिया गया है क्वेश्चन और बताया है, बताइए जी आईबीएम कब हुई, या फिर आपकी बायोलॉजिकल कन्वेंशन ट्रीटी कब हुई, या फिर आपकी केमिकल वेपन ट्रीटी कब हुई, या फिर सीटीबीटी कब हुई, या फिर हाल ही में जो लेटेस्ट ट्रीटी है हमारी न्यू स्टार्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस स्लाइड के हर एक जो क्या है वो आपकी वर्ड से क्वेश्चन बने हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि YouTube के इतिहास में पहली बार प्लस कंटेंट यानी कि पेड क्लास का कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स के थ्रू दिया जा रहा है। और आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं ये आता है आपका एचटेट के अंदर आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वाली पार्ट से। इसको आप शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार, या फिर आप हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके ऊपर मेरी 2 वीडियो ऑलरेडी आ गई हैं। एक तो हमने बात की है सारी परमाणु संस्थाओं के बारे में, जैसे हमारा एनएसजी हो गया, हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, वाइसनार एग्रीमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, जरूर से आप उस वीडियो को देखना, चैनल पे जाके चेकआउट करना। जल्दी ही मैं न्यूक्लियर एनर्जी वाले टॉपिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको बना के डाल दूंगी। ठीक है, और दूसरा हमने बात की है भारत और जो क्या है वो अमेरिका के बीच में हुए सारे रक्षा समझौते। और आज हम बात करेंगे भारत किस परमाणु संधि का सदस्य है या नहीं है। ठीक है, आपने कभी ना कभी तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए इन शब्दों के बारे में या इन संधियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज एक ही जगह इनको पढ़ भी लेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, या फिर हमारा जो क्या है ये बीडब्ल्यूटी या ओएसटी आउटर स्पेस ट्रीटी, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फिर हम देखेंगे अमेरिका और रूस के बीच में शीतकालीन जो क्या है शीत युद्ध के दौरान होने वाली सारी निशस्त्रीकरण की संधियां। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्या है वो वीडियो के अंदर। सबसे पहली हमारी ट्रीटी देखिए जी, ठीक है, जो है पीटीबीटी। पीटीबीटी मीन्स पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। बहुत पहले फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते थे, बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा डीप आने लग गया है, इसलिए हमने डीप पढ़ना भी शुरू कर दिया है और डीप पढ़ाना भी। ठीक है, देखिए, ये जो हमारी परमाणु संधि है ये आई थी 1963 को लेके। एक बात और क्लियर कर दूं, जितनी भी संधियां हैं ये सारी परमाणु शक्ति के कहीं ना कहीं प्रसार को रोकने के लिए हैं, क्योंकि इनके पीछे का मकसद ये है कि दुनिया अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं देख सकती। ठीक है, क्योंकि जो परमाणु जो हमारी शक्ति है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो इतनी विनाशकारी है कि अगर 2 न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश अगर भिड़ गए तो क्या है, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सारी संधियां बात करेंगी परमाणु शस्त्रों को, हथियारों को कम करने की, खत्म करने की, या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये हमारी पहली क्या है, पीटीबीटी परमाणु निशस्त्रीकरण संधि सबसे पहले ही आई थी। क्रमानुसार हम चलेंगे, ठीक है जी, ताकि क्रोनोलॉजी में अगर क्वेश्चन आए तो भी हमको दिक्कत ना हो। देखिए, पीटीबीटी 1963 में आई थी, और ये हमारी क्या है, इसका हिंदी वर्जन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पूछी जाती है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे आंशिक जो क्या है वो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है जी, इररिलेवेंट है वो चीज, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी है।
ठीक है, गोट इट माय पॉइंट। 1963 के अंदर ये हमारी ट्रीटी आई थी, और नोट करते रहिए आप कॉपी पेन लेके, क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट है हमारे पास। और भारत जो है वो इस जो क्या है ट्रीटी का सदस्य है। जी हाँ, भारत पीटीबीटी का मेंबर है, भारत ने पीटीबीटी साइन की थी, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और ये जो हमारी पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी है, ये आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाती है परमाणु परीक्षणों पर। कैसे? देखिए, वायुमंडल, अंतरिक्ष व पानी के भीतर परीक्षणों पर रोक किसने लगाई है? पीटीबीटी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी हमारी परमाणु संधि यानी कि एनपीटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन तो आते ही रहे हैं इन टॉपिक से ऊपर। बार बार हम जो क्या है वो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियलिटी में है, ठीक है। देखिए, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी इसको बोलेंगे, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध जो क्या है वो संधि इसको कहेंगे। 1967 के अंदर हमारी ये ट्रीटी आई थी एनपीटी, बट भारत ने जो क्या है इसके ऊपर साइन नहीं किए हैं, ठीक है जी। और परमाणु हथियारों के प्रसार पर ये पूर्ण रूप से रोक लगाती है। 1967 में आई थी, और 1970 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में कि कब कौन सी लागू हुई। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो घोषणा होना और एक पुष्टि होना, यानी कि एक तो हम कहेंगे आपकी जो क्या है वो रेक्टिफिकेशन, जिसको पुष्टि बोल देंगे, ठीक है, और एक जो है खाली घोषणा कर देना। तो रेक्टिफिकेशन होने के बाद कोई भी संधि लागू मानी जाती है, ठीक है। तो 70 में ये लागू हो गई जी। और P5 यानी कि 5 जो हमारे जो वीटो पावर जो देश है, ठीक है, P5 कंट्री उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस और चीन, ये 5 ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। इसमें एनपीटी में क्या हुआ था कि 1967 से पहले जिस भी देश ने क्या कर लिया परमाणु परीक्षण, उन देशों को तो अधिकार है, ठीक है। बाकी कोई भी नया देश 67 के बाद क्या नहीं करेगा, किसी भी तरीके का कोई भी परमाणु परीक्षण। यानी कि ये संधि जो है सिर्फ P5 देशों के हित के लिए बनाई गई थी, और इस संधि ने पूरे विश्व को 2 ग्रुप में बांट दिया था। एक वो धड़ा देश जिनके पास ऑलरेडी परमाणु शक्ति है या वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। दूसरा धड़ा बच्चों वो जिनके पास जो क्या है वो परमाणु अब तक तकनीक आई ही नहीं है। तो भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण बताते हुए है ना खारिज कर दिया, और भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। यूजीसी नेट लेवल तक के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखिए, और एक यही वजह है एनपीटी की भारत को आज तक एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, उसकी मेंबरशिप नहीं मिली है, क्योंकि बार बार में चीन ये कहता है कि भारत ने जो क्या है वो एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत जो क्या है वो एनएसजी का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है जी। देखिए, भेदभावपूर्ण संधि मानते हुए भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया है, यानी कि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। 2 डेट हमको यहाँ से याद रखनी है, एक 67 ये आई थी और एक 70 में ये लागू हुई, ठीक है। तो तीसरी परमाणु जो क्या है वो हम देखेंगे संधि एनपीटी के बाद सीटीबीटी, इसके ऊपर भी भारत ने साइन नहीं किए हैं, ठीक है जी। और ये हमारी आई थी क्या, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि ये पीटीबीटी से बहुत ज्यादा विस्तृत है। उसमें आंशिक जो क्या प्रतिबंधों की बात हुई थी, इसके अंदर संपूर्ण प्रतिबंधों की बात है, इसलिए इसका क्या नाम है, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये 1966 के अंदर बच्चों आई थी, और भारत इसका भी मेंबर नहीं है। और ये जो बात करती है जमीन, हवा व पानी तीनों जगहों पर परमाणु परीक्षण से इसमें रोक है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पीटीबीटी ने छोड़ दिया था जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण करने की छूट दी थी, वो भी आपका इसने सीटीबीटी ने खत्म कर दिया। यानी कि अब ना तो आप जमीन में, ना हवा में, ना पानी में परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं, ठीक है जी। 1966 के अंदर ये आई थी, और जो हमारी ये संधि है इसके ऊपर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और लगभग तो ये दोनों ट्रीटियां, ध्यान देने की बात है, चाहे बच्चों हम बात करें एनपीटी की या चाहे हम बात करें सीटीबीटी की, दोनों ही ट्रीटी जब आई जब हाल फिलहाल में भारत परमाणु परीक्षण करने वाला था, ठीक है। जैसे वो 1974 के अंदर,
ठीक है। और जहां पे हमने पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण के अंदर, पीएम थी हमारी इंदिरा जी। दूसरा हमने किया 1998 में, पीएम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो लगभग दोनों ही ट्रीटी उसी समय की हैं और भारत ने इनको साइन नहीं किया। और ये वही टाइम था जब इन देशों के द्वारा भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते थे, प्रतिबंध लगाए जाते थे बहुत प्रकार की, ठीक है। क्योंकि जब हमने 74 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया तो वो भी एनपीटी के खिलाफ था और भारत को प्रतिबंध झेलने पड़े थे। ऐसा ही सेम कुछ इसमें हुआ 1998 के बाद, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे हमारी दो ट्रीटी, CWT और BWT, इन दोनों का ही भारत मेंबर है। ये किसी भी तरीके से भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि मानवता को बचाती है क्या, विध्वंस होने से। देखिए यहाँ पे है CWT यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको रासायनिक हथियार व जैव हथियारों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उन वीडियोस को आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन है इन वीडियोस के अंदर, ठीक है। आपका इन अननेसेसरी एक भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। देखिए केमिकल वेपन कन्वेंशन ये आपका आया था 1993 के अंदर, 1993 में ट्रीटी आई थी और लागू हुई थी ये 97 के अंदर। दोनों डेट हमको याद रखनी है, लागू 97 में हुई, 1997 में हुई, आई थी हमारी 1993 में। और भारत जो क्या है वो उसका सदस्य कब बन गया था, 1996 में भारत ने पुष्टि कर दी थी 1996 के अंदर। अब ये कहती क्या है, देखिए आपकी केमिकल वेपन जो कन्वेंशन ट्रीटी है ये रासायनिक हथियारों के सैनिक उपयोग पर रोक लगाती है, यानी कि कोई भी रसायनों का प्रयोग शिक्षा, मानवता की भलाई, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आपका जो ये डोज होती हैं, ठीक है, इनको छोड़ के किसी भी सैनिक कार्य में इन केमिकल का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात करती है केमिकल वेपन ट्रीटी, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जैव हथियार, ठीक है, जो कि नेक्स्ट जो क्या है वो होंगे केमिकल आपका ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हथियार होंगे नई, ठीक है, नया ट्रेंड ये सेट करेंगे। और इनके ऊपर तो हॉलीवुड पिक्चर भी बन चुकी हैं कि कैसे ये खत्म कर सकती हैं पूरी मानवता को। अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है। 1975 के अंदर ये आया था जी और भारत इसका क्या है, सदस्य है। इन दोनों ही ट्रीटियों का इंडिया मेंबर है, याद रखिएगा। और वैश्विक स्तर पर ये हमारी लागू हुई थी, नहीं आई थी 73 में, चेंज करिए, और लागू हुई थी वैश्विक स्तर पर 1975 के अंदर, यानी कि 1975 से आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी लागू है। इसके अंदर वो बातें शामिल हैं कि कोई भी देश किसी भी प्रकार के जीवाणु, विषाणुओं का प्रयोग क्या नहीं कर सकता, सैनिक उपयोग, यानी कि दूसरे देश के अंदर जो क्या है वो युद्ध स्तर पर ऐसे केमिकल का खतरनाक जो है हमारे जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग नहीं कर सकता। ये ट्रीटी ये बात करती है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, ये ट्रीटी हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे हमारी आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। एस्टेट से आउटर स्पेस ट्रीटी से क्वेश्चन आया हुआ है, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं और मैंने भी सोल्व करवाई है। इसी आपके पिछले 5 सालों की पीवाईक्यू वो सीरीज भी आप जरूर से देखिएगा, उनमें ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से बताया हुआ है। आइए देखते हैं इसकी एक्स्ट्रा डिटेल। देखिए OST यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्टर ऑफ स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष का संविधान भी हम इस ट्रीटी को बोलते हैं। अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी तो क्या है वो एक संधि थी और ये बात करती है कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का शांति पूर्वक उपयोग बहुत जरूरी है, यानी कि धरती पे तो जो क्या है वो कब्जे हो ही गए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, लेकिन जो स्पेस है उसके ऊपर किसी भी देश का कोई भी मालिकाना हक नहीं हो सकता। ये बात करती है आउटर स्पेस ट्रीटी, यानी कि वहां कोई भी सोवरेंटी, प्रभुसत्ता का सिद्धांत लागू नहीं है, ठीक है। और भारत इसका क्या है, प्रारंभिक सदस्य। 1982 में भारत ने इसकी पुष्टि कर दी थी, यानी कि रेक्टिफिकेशन दे दिया था, लागू हो गई थी और आई थी हमारी 1967 के अंदर। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर क्या थे मुख्य प्रावधान, उनको देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें थी कि भारत और दुनिया का कोई भी देश अंतरिक्ष की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार कर सकता है, क्योंकि स्पेस है बचा हुआ, तभी धरती के ऊपर जो क्या है वो जीवन बना रहेगा। देखिए पहला तो है कि अंतरिक्ष के अंदर कोई भी संप्रभुता किसी भी देश की मान्य नहीं होगी, ठीक है।
दूसरा, अंतरिक्ष यात्री क्या माने जाएंगे? मानवता के दूत, यानी कि जो कोई भी अंतरिक्ष अभियान है और अंतरिक्ष यात्री जो है वो मान लो स्पेस क्राफ्ट खराब हो गया या नीचे गिर गया टूट के, तो जिस भी देश के अंदर वो जाएंगे उनको सम्मान पूर्वक उनकी सरकारों को सौंपा जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने जो क्या है हमारी स्पेस सीमा के अंदर आप कैसे आ गए। यानी कि कहें तो हम कि जो स्पेस हमारे जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो क्या होंगे? मानवता के दूत। तीसरा, अंतरिक्ष के अंदर प्रदूषण से बचाव, यानी कि स्पेस को या अंतरिक्ष को कोई भी अपने कूड़े कचरे से नहीं भरेगा और चंद्रमा और स्पेस दोनों के ऊपर किसी भी देश का कोई भी जो क्या है वो मालिकाना हक नहीं होगा। आउटर स्पेस ट्रीटी ये बात करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया कि किस ट्रीटी को अंतरिक्ष का संविधान बोलते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा OST, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अमेरिका और USSR के बीच में आज तक कौन कौन सी ट्रीटी हुई है, ठीक है। अनगिनत बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं UGC नेट में, और आपके जो नौकरी के जो पेपर होते हैं हाई लेवल के, ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जाम कहें तो या प्रीलिम्स हम कहें तो, उसमें ट्रीटियों से क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन फंसेंगे यहीं से। देखिए, अमेरिका और USSR के बीच में हुई निशस्त्रीकरण समझौते। देखिए आप खुद देखिए क्या मजाक चल रहा है। पहले तो खुद जो क्या है वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि अब युद्ध हुआ, अब थर्ड वर्ल्ड वार आएगा। पूरी दुनिया को जो इन्होंने हथियार बेच दिए, अमेरिका ने भी और जो क्या है वो सोवियत संघ ने भी। फिर ये लगा कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ गई है, जरा सी चिंगारी और इतने हथियार हैं सारे जो क्या है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। और ये लगा कि वास्तव में मानवता खतरे में है, तब ये लोग बात करने लग गए क्या? निशस्त्रीकरण की, डिसआर्मामेंट की, ठीक है। जब हम IR पढ़ते हैं, या आपके सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है अलग से एक टॉपिक, सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण, तो जो डिसआर्मामेंट है ना, निशस्त्रीकरण, उसको जो क्या है वो प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए दोनों देशों ने काफी पहले की एक दूसरे के साथ। कुछ कामयाब हो गई संधियां, कुछ वार्ताएं, कुछ नहीं हुई। तो यहाँ जो लिखी है पीछे वही 5-6 इंपोर्टेंट ट्रीटी हैं डिसआर्मामेंट को लागू करने की, वास्तव में शीत युद्ध के दौर की, ठीक है। देखिए, पहली है हमारी साल्ट 1, ठीक है। साल्ट 1 1972 के अंदर ही आई थी, और ये बात करती है आपका स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, यानी कि जो हमारे सामरिक हथियार हैं उनको कम करने की ये बात करती है, लिमिट करने की बात करती है ट्रीटी। यानी कि एक किस्म से हम कहें तो हथियारों की अंधाधुंध दौड़ के खिलाफ ये हमारी सारी ट्रीटियां हैं, ठीक है। 72 में आई थी, और ये जो हुई थी US के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, वह हमारे USSR से थे लियोनार्ड ब्रेजनेव, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं, रिचर्ड निक्सन, ठीक है, और लियोनार्ड ब्रेजनेव के बीच में संधि हुई थी। और इसका काम क्या था? जो सामरिक हथियार हैं उनके अंदर कटौती की जाए, ठीक है, कम वो किए जाए, लिमिट की जाए उनके अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे साल्ट 2, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2 1979 में आई थी। बट हम जानते हैं शीत युद्ध काल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक 1979 में आपका सोवियत रूस ने क्या कर दिया था? अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप, और तब जो है दोनों देशों के बीच में दोबारा से क्या हो गया था? तनाव का माहौल। और ये जो संधि है साल्ट 2, ठीक है, कभी भी लागू ही नहीं हो पाई, ठीक है जी। तो साल्ट 2 है हमारी, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद कभी एक्चुअल में लागू हो ही नहीं पाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी आज की नेक्स्ट ट्रीटी के बारे में, जो है हमारी क्या? स्टार्ट 1, ठीक है जी, स्टार्ट 1। और ये हमारी आई थी 1991 के अंदर, और इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार ध्यान से, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जहां पे वो बात करती है पीछे वाली लिमिट करने की, ठीक है, कि कम करो, और ये बात करती हैं आपके पास जो है उनको नष्ट कर दो, यानी कि रिडक्शन करो, आपकी जितने भी आपके पास जो हथियारों का भंडार है विश्व शांति की दिशा में, उनको जो क्या है वो कम किया जाए। यानी कि आर्म्स रिडक्शन की ट्रीटी बात करती है, 1991 में आई थी। किन किन के बीच में साइन हुई ये भी देख लीजिए, US राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश, ठीक है जी, और हमारे मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में। और ये वही टाइम है जब पूरी दुनिया के अंदर 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था बर्लिन की दीवार के नष्ट होने के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए ये और भी इंपोर्टेंट हो जाती है।
और ये जो आपकी स्टार्ट वन है ये 2009 के अंदर खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, डिसॉल्व इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है क्या, एक और ट्रीटी जिसका नाम है स्टार्ट टू। स्टार्ट टू हमारा जो क्या है, ये जो संधि है ये भी हमारा जो क्या है वो सोल्ट वन की सोल्ट टू की तरह ही क्या नहीं हो पाई कभी भी प्रभावी। ठीक है, आई तो 1993 में, लेकिन लागू नहीं हो पाई, प्रभावी नहीं हो पाई। ठीक है जी, तो स्टार्ट टू प्रभावी नहीं हो पाई, इन फोर्स पे नहीं आई। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट के बारे में। एक और टीटी है ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि ये जो हमारे रणनीतिक हथियार होते हैं, सामरिक हथियार होते हैं, उनकी रिडक्शन की बात करती है। अगेन मैंने आपको बता दिया सारी ही संधियां हथियारों को कम करने की बात करेंगी। ठीक है, फुल फॉर्म अगर आपको पता है या आप टी और आर से उनकी पहचान कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, तो जो हमारी शॉर्ट है ये बात करती है रिडक्शन की, और ये हमारी आई थी 2002 के अंदर, और इसी को हम मास्को संधि भी बोलते हैं। पेपर में मास्को संधि आया हुआ था। ठीक है, तो मास्को संधि किसका दूसरा नाम है, हमारी शॉर्ट जो ट्रीटी है उसका नाम है मास्को संधि, क्योंकि आपके सोवियत रूस के मास्को के अंदर ये साइन हुई थी 2002 के अंदर। ठीक है, और बाद में इसी ट्रीटी को आगे मॉडिफाई कर दिया गया 2011 में न्यू स्टार्ट के नाम से। देखिए 2011 में यही क्या कहलाई, न्यू स्टार्ट, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई थी संधियों के क्या कामयाब होने की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अब हम करेंगे एक बार रिवीजन। ठीक है, देखिए हमने अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बहुत सी संधियां पढ़ी हैं। ठीक है, उसका यहाँ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले साल्ट वन, ये लिमिटेशन की बात करती है, 1972 में आई। ठीक है, फिर साल्ट टू ये आई 1979 में, लेकिन कामयाब नहीं हुई, लागू ही नहीं हो पाई। फिर आई हमारी स्टार्ट वन, ये 1991 में आई, और ये बात करती है रिडक्शन की, ये बात करती है लिमिटेशन की। ठीक है जी, तो स्टार्ट वन 1991 में आई, कामयाब हुई। स्टार्ट टू 1993 में आई, लागू नहीं हुई। उसके बाद एक शॉर्ट आई 2002 के अंदर। ठीक है, और फिर आई एक न्यू शॉर्ट, यानी कि न्यू स्टार्ट 2011 के अंदर। और अभी बात करेंगे भारत और भारत का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की बात है। ठीक है, अब वर्तमान के अंदर एकमात्र संधि जो रूस और अमेरिका के बीच में डिसआर्मामेंट के जो क्या है वो प्रावधानों के अनुसार लागू है, वो ये है आपकी न्यू स्टार्ट 2011 वाली, और इसको ही 2021 तक अपग्रेड कर दिया गया, अपग्रेड। और फिर यही जो क्या है अब जो है वो 2026 तक, यानी कि 4 फरवरी 2026 तक ये संधि क्या है, मान्य है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं न्यू स्टार्ट संधि के बारे में। देखिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका रूस के बीच में हुआ एकमात्र प्रभावी जो क्या है वो डिसआर्मामेंट कन्वेंशन, और ये जो है हमारा 2010 को हस्ताक्षर हुई थी। ठीक है, 2011 को लागू हो गई, और अभी फिलहाल तक भी इसी ट्रीटी को बार बार अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन क्या है, 2021 में 5 साल तक के लिए इसको और बढ़ा दिया गया था, और इसीलिए ये जो हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसके ऊपर लेटेस्ट एस्टेट के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी कंसेप्चुअल 4 पॉइंट आपको दिए हुए थे न्यू स्टार्ट के बारे में। अब जिस बच्चे ने ट्रीटी नहीं पढ़ी है उसके लिए तो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, और जनरली इन टॉपिक को हम इजी टॉपिक के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, ये पढ़नी ही पड़ती हैं। तो इसीलिए कह रहे थे कि पेपर तो बहुत टफ आ गया, पेपर तो बहुत टफ आ गया, आपकी बार का पेपर अंदर से था, टफ नहीं था। ठीक है, वर्तमान स्थिति 2021 में 5 साल के लिए बढ़ा दी। ठीक है जी, और अब करंटली 4 फरवरी 2026 तक न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपकी मान्य है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी संधि बताइए जो आज भी लागू है, तो वो हो जाएगी क्या, हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक को हम करते हैं समाप्त। हमने जो क्या है सारी परमाणु संधियां और आपका सोवियत रूस और हमारा अमेरिका के बीच में सारी संधियां पढ़ ली हैं। बहुत जल्दी इसी चैनल पर टॉपिक वाइज एचटेट 2026 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है YT के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुड़ना ना भूलें, हमारी वीडियोज को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें चैनल को, हमको आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, ऐसे ही हम फिर बदले में आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।